आप लोगों को पता है कि इंडिया में 73% लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी है बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। और अगर वो इसके बारे में बात भी करेंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। तो इसी पर मैंने 10 टॉपिक अपने पॉइंट उठाए हैं, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कि मेनी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स आर हैवीली प्लांट बेस्ड विच कैन नेचुरली हैव fewer protein sources than एनिमल बेस्ड डाइट इफ़ नॉट केयरफुली प्लान्ड। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन खाना होता है वो हैवीली डिपेंडेंट होता है प्लांट बेस्ड में, जिसमें थोड़ा प्रोटीन हो सकता है एनिमल बेस्ड चीज़ों के मुकाबले देखा, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, लेकिन उसको बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ता है। ठीक है। एंड सेकंड देयर्स अ वाइड स्प्रेड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड लाइफ स्टाइल। हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारी कितनी एज में हमको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना हम लोग को डेली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। एक अगर टीनेजर है उसको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, एक अगर एडल्ट है उसको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी नहीं अवेयरनेस हम लोग को है कि हम लोग को डेली कितना प्रोटीन की ज़रूरत है। थर्ड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स लाइक लीन मीट्स एग कैन डेयरी कैन बी एक्सपेंसिव मेकिंग देम इनएसेसिबल फॉर मेनी फैमिलीज। मतलब जैसे मीट हो गया, एग हो गया, डेयरी कैन भी बहुत महंगा हो सकता है, तो सबके लिए सब लोग इसको नहीं परचेस कर सकते हैं ना, बाई नहीं कर सकते हैं। ये रियलिटी हमारी इंडिया की है। ठीक है, सब लोग इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। फोर्थ विल बी सर्टेन कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स लिमिट द कंजप्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन सोर्सेज रिस्ट्रिक्टिंग द वैरायटी ऑफ पीपल डाइट्स। जैसे हमारा रिलीजियस बिलीफ होता है, बहुत लोगों को ये सब कंज्यूम नहीं करते हैं, वेजिटेरियन वो होते हैं, बहुत लोग इसको कंज्यूम नहीं करते हैं रिलीजियस बिलीफ के कारण, सबका अलग अलग होता है, इससे भी प्रोटीन कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। ठीक है। फिफ्थ विल बी इशू विथ फूड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड टू द स्पॉयलेज ऑफ प्रोटीन रिच फूड बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स। ठीक है, कि उसको कहाँ फूड को रखा गया है, कैसे कहाँ से फिर कैसे कंज्यूमर्स के पास जिसको लेना है उसके पास पहुँचा, इससे भी उसको कहाँ रखा जा रहा है, उसको कैसे रखा जा रहा है, तो इससे भी प्रोटीन उसका कम हो सकता है। फिफ्थ ये है। सिक्स्थ विल बी मॉडर्न प्रोसेसिंग मेथड्स कैन स्ट्रिप न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन फ्रॉम स्टेपल्स फूड कंज्यूम डेली। से मॉडर्न प्रोसेसिंग का तरीका नहीं हम लोग का मशीन के द्वारा, वो भी प्रोटीन को कम कर सकता है। ठीक है। एंड सेवेंथ विल बी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हाउ वी इंक्रीज प्रोटीन इन इंडियन डाइट, तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। एट है हाई इंसिडेंसेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन कैन इंटरफर विद द बॉडी एबिलिटी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली। ठीक है, अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है तो उससे भी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की क्षमता को कम कर सकता है। ठीक है, अगर ये आपको है तो। एंड नाइन्थ विल बी सम इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस हिडन हंगर वेयर दे कंज्यूम एनफ कैलोरीज बट लैक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन। मतलब बहुत लोग कैलोरी तो खा रहे हैं लेकिन उनको जो ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, वो नहीं खा रहे हैं बिकॉज इसके बारे में अवेयरनेस नहीं हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, कैलोरी तो इनफ खा रहे हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। एंड टेंथ एंड लास्ट विल बी a general lack of government and community initiatives to promote protein rich foods makes it harder for people to change their dietary habits। मतलब हमारी गवर्नमेंट भी कुछ इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है कि कोई ऐड चला सकते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, इसके खिलाफ अवेयरनेस ला सकते हैं कि प्रोटीन आप लोग कंज्यूम करिए, कुछ कर सकते हैं इसके लिए कोई मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे टॉप 10 पॉइंट्स। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ helpful for you. Thank you for watching.